एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। चीन के खिलाफ उसके दुश्मन एकजुट हो रहे हैं। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ताइवान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई को लेकर कड़ी चेतावनी दे दी है। वहीं दूसरी ओर फिलीपींस और कनाडा के बीच चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए एक नया रक्षा समझौता तैयार किया गया है। ट्रंप ने रविवार को सीबीएस न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो शी जिनपिंग को उसके नतीजे पता हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या अमेरिका ताइवान की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा, तो ट्रंप ने सीधा जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि आपको पता चल जाएगा अगर ऐसा होगा, और वो यानी कि शी जिनपिंग जवाब जानते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में एपीईसी शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, लेकिन ताइवान पर बातचीत कभी हुई नहीं। ट्रंप ने कहा, शी और उनकी टीम जानते हैं कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, वे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे परिणाम जानते हैं। अमेरिका लंबे समय से वन चाइना पॉलिसी का पालन करता रहा है, यानी वह बीजिंग को मान्यता देता है लेकिन ताइवान को आत्मरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध करवाता है। दोनों नेताओं ने अपनी मुलाकात में ताइवान को नजरअंदाज कर व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने पर ध्यान दिया है। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने 31 अक्टूबर को मलेशिया में चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ अपनी बैठक के दौरान ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता पर चिंता जताई थी। हेगसेथ ने कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पेंटागन प्रमुख ने कहा कि हालांकि वॉशिंगटन टकराव नहीं चाहता, लेकिन वह अपने हितों और रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा। ट्रंप की ये चेतावनी चीन की तरफ से दिए गए बयान को लेकर आई। ट्रंप से मुलाकात से पहले चीन ने सख्त संदेश देते हुए कहा था कि ताइवान पर ताकत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। बीजिंग साफ कर चुके हैं कि वह शांति का समर्थन करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर चीन के खिलाफ फिलीपींस और कनाडा ने अपना मोर्चा मजबूत किया है। रविवार को मनीला में स्टेट्स ऑफ विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और आपात स्थितियों में तालमेल को और मजबूत करेगा। फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्टो टियोडोर जूनियर और कनाडा के रक्षा मंत्री डेविड मैकगिंटी ने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। टियोडोरो ने कहा कि एशिया प्रशांत में नियमों वाली व्यवस्था को बचाने के लिए यह समझौता बेहद अहम है। सवाल यह है कि आखिर विस्तार करना कौन चाहता है, तो जवाब साफ है, चीन। ताइवान ने अपने नजदीकी समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियों की सूचना दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सुबह 6 बजे तक 8 चीनी युद्धपोत और 6 लड़ाकू विमान उसकी सीमा के आसपास सक्रिय दिखाई दिए। इनमें से 3 विमानों ने मध्य रेखा को पार कर ताइवान के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया। अमेरिकी खुफिया आकलनों से संकेत मिलता है कि शी जिनपिंग ने चीनी सेना को 2027 तक संभावित आक्रमण के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दिया है।